कंपाउंड विच कैन नॉट शो SN1 रिएक्शन, ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा। ब्रिज हेडेड कार्बोकेटाइन बन जा रहा है, क्या बन रहा है? ब्रिज हेडेड कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल ब्रिड्स। और दूसरा विनाइल हैलाइड्स, यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। एराइल हैलाइड्स, ये भी नहीं करेगा। यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिनाइल पे कार्बोकेटाइन, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है बेसिकली। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। कौन कौन SN1 रिएक्शन शो करेगा? कंपेयर करेंगे इसमें। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो ये 3 डिग्री है, यहाँ से हैलोजन निकलेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ से हैलोजन निकलेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ से निकलेगा। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसकी SN1 रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। उससे कम को 2 डिग्री की, ये 2 डिग्री है, ये कौन सी है? 1 डिग्री, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला। ऐसे ही इस कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजर। क्या है? रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ से भी हैलोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? रेजोनेंस है, तो ये सबसे आगे है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। देन बी की, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है, देन सी, उसके बाद से डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ से हैलोजन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। इन दोनों में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें है? बी वाले में। उसके बाद ए, फिर सी। ऐसे ही इस कंपाउंड में देखो, यहाँ से बी आर निकलेगा 3 डिग्री, 3 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। तो इन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ए की, देन बी, देन सी, उसके बाद से डी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है? SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और हैलोजन यहाँ से क्या होगा? रिमूव होने लगेगा। साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है, ठीक है। और कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो OH का अटैक करना और हाइड्रोजन का निकलना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। और प्रोडक्ट कैसा बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। जैसे OH इस पर अटैक किया, OH अटैक कर रहा है और Cl इधर से निकल रहा है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट बना? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 2sp2 होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो अभी एक बन रहा है बॉन्ड, एक फॉर्म हो रहा है। एक्चुअल बॉन्ड 3 ही प्रेजेंट है, कि मिथाइल से जो जुड़ा है वो एक हाइड्रोजन से, और ये कि ये ड्यूटेरियम से, ठीक है। तो ये कौन सा इन्वर्जन होगा? वेल्डन इन्वर्जन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप टू मिनिमाइज रिपल्सन। मतलब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? हमेशा बैक साइड से, ठीक है। पॉइंट क्या है? पॉइंट इसमें जो याद रखने वाला है वो क्या है? रेट एक्सप्रेशन इक्वल टू द के ब्रैकेट में एल्काइल हैलाइड्स इनटू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा पॉइंट देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम 180 डिग्री बिहाइंड द लिविंग ग्रुप
इट एंटी बॉन्डिंग टू मिनिमाइज रिपल्सन, वही बैक साइड से अटैक करेगा ताकि रिपल्सन क्या हो जाए, कम से कम। वेल्डन इन्वर्जन होगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन, मतलब अम्ब्रेला के आकार का टेक प्लेस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ट्रांजिशन स्टेट, शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, कौन सा स्टेट ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। नो कार्बोकेटाइन फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो नो रीअरेंजमेंट, जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा। इट इज़ ए वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है। इन्वर्जन टेक प्लेस एट दैट कार्बन वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक, इन्वर्जन उस कार्बन वजह जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक कर रहा है। रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शो SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शो SN2 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। रेट ऑफ SN2 reaction inversely proportional to steric hindrance, directly proportional to electron withdrawing group, directly proportional to nucleophilicity और ability of leaving group। और अब ये सब जो कंपाउंड दिखे, जो बता रहा हूँ, ये सब जो कंपाउंड दिखे इसको क्वेश्चन में आए तो सबसे पीछे रखना है, ठीक है। जैसे ये रखा है, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, 3 डिग्री। ये भी क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या है, ज़्यादा हमें भीड़ भाड़ वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो क्या है, स्टेरिक ग्राउंडिंग हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इस सब मॉलिक्यूल में क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में दिखे तो इसको पीछे रखना सबसे। अब देखते हैं, ये भी हो गया। इसकी रीजन क्या होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सीजर बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगी, कम होगी। न्यूक्लियोफाइल रिपेल विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड, विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स भी दिखे तो इसको भी सबसे पीछे रखना है, ठीक है। बेसिकली ये SN2 नहीं देते हैं। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड SN2 रिएक्शन, अब कंपेयर करना है SN रिएक्टिविटी। देखो ये क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ऐसे देखेंगे। इसमें हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली चीज़ें नहीं चाहिए, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पीछे इसी को रखेंगे, देखो, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाए, सेकेंड वाला, फिर C, फिर D, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से दे रखा है, तो इसमें देखो माइनस आई, ठीक है, प्लस आई, हमें सब प्लस आई सबसे आगे आ जाएगा, सॉरी माइनस आई सबसे आगे आ जाएगा, प्लस आई सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो रही बात बी और बी में, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन वाला ग्रुप सबसे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, देन C, उसमें से क्या हो जाएगा, D, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, हमें माइनस आई अच्छी बात है, तो B, फिर A, फिर C, ठीक है। और इन दिनों में देखोगे तो क्या होगा कि 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो 1 डिग्री फेवरेबल होगा एज कम्पेयर 2 डिग्री, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, जो सबसे पहले कौन लीव करेगा, आयोडीन, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी SN2 में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ये भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी इसके कंपेयर में। अब देखो वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, यहाँ से H हटेगा और सॉरी यहाँ से Br हटेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और वाटर का OH हमेशा अटैक करता है ना, तो एक बार बेस पे एक बार डैश पे, रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। NaOH पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन होगा,
क्या होगा, इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो OH यहाँ Cl यहाँ से लीव करने लगेगा, ठीक है। इस तरह इसमें देखो Cl हटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अब वो CH3 इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, वो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। अब Na है, साल्ट बना, अब क्या होगा, CH3 इस पर क्या अटैक करेगा। एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बेसिकली इसमें होता क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में सोडियम एल्कोक्साइड दे रखा, सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड जो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्काइल हैलाइड्स के साथ, एल्काइल हैलाइड्स के साथ, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इस आर पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स लीव कर जाएगा, SN2 रिएक्शन, R डैश वो R बन जाएगा, ठीक है। ईथर सिमेट्री भी हो सकता है और अनसिमेट्री भी हो सकता है, वही लिखा हुआ है, सिमेट्री और अनसिमेट्री दोनों हो सकता है। पॉइंट क्या है, फॉर बेटर यील्डिंग ऑफ SN2 R ईथर फॉर्मेशन स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस। अगर हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट बने तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करनी, कम रखनी पड़ेगी एट एल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय एल्काइल हैलाइड्स एंड सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड बाई SN2 में, एल्काइल हैलाइड्स और सोडियम एल्कोक्साइड SN2 मैकेनिज्म के द्वारा क्या बनाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर बनाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे मानते हैं क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, क्या है, ये क्या दे रखा है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड CH3O प्लस, सोडियम मिथॉक्साइड है CH3CH2Cl, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहाँ Cl निकलेगा, ये क्या है बीटा, ये क्या है अल्फा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH3O CH2 CH3 ईथर, किसके द्वारा, SN2 के द्वारा, SN2 के द्वारा, जो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, प्लस एल्कीन E2 जो क्या है माइनर प्रोडक्ट है। अब वही सोडियम एल्कोक्साइड जो क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अब इसका रिएक्शन CH3X से करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से X निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा ROCH3, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, X निकलेगा, तो CH3 CH2 CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। सेम ऐसे ही SN2, लेकिन ये माइनर होगा, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, इसमें देखो ये मेजर बन जाएगा, ये भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ओनली एल्कीन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेसिकली इसमें, क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, नो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन को ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, ऐसे ही इसमें नो SN2, बिकॉज पहले ही बताए थे कि ये कंपाउंड दिख जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पीछे रखेंगे, या तो रिएक्शन देगा ही नहीं SN2, ठीक है। एल्कीन E2 मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा, सोडियम एल्कोक्साइड से बना तो दोगे बट क्या होगा, माइनर होगा, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग, विच ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कौन सा कंपाउंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बन पाएगा, तो जो स्मॉल वाला होगा उसको हैलाइड दे दो, बाकी को सोडियम दे दो,
ये तो करेगा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी सिंथेसिस करेगा, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तोड़ रहे हो तो यहाँ पे अगर एक्स जोड़ रहे हो, CH2 CH और एक्स, तो ये कंपाउंड विलियम सिंथेसिस देता ही नहीं, SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही बेंजीन पे भी बताए थे, बेंजीन पे अगर एक्स जुड़ा हुआ हो तो ये भी कंपाउंड SN2 नहीं देता है। और ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा क्राउडिंग है तो ये भी कंपाउंड SN2 नहीं देगा। ठीक है, ये भी कंपाउंड SN2 नहीं देगा। Identify the best alkyl halides in the given ether is replaced by Williamson ether synthesis. वही है, यहाँ बॉन्ड तोड़ो, एक्स लगाओ, यहाँ बॉन्ड तोड़ो, जो स्मॉल है, हेलाइट्स स्मॉल चाहिए, हेलाइट्स हमेशा कैसे चाहिए, स्मॉल वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHONA प्लस CH2 CH3 और X। आइडेंटिफाई द बेस्ट alkyl ether is replaced, यही वाला होगा आंसर, सबसे बेस्ट, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है, हाईलाइट स्मॉलेस्ट चाहिए। ठीक है, रिएक्शन विथ इथेनॉलिक अमोनिया या अमोनोलिसिस, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, SN2 NH2, ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या कर लीव आउट कर जाएगा, 1 डिग्री अमाइन, यहाँ क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन, फिर RX से रिएक्शन करेंगे, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से लीव आउट कर जाएगा 2 डिग्री, ऐसे ही R4NH प्लस X में होगा। इफ़ अमोनिया इज एक्सिस, अमोनिया एक्सिस में तो RNH2 मेजर हो जाएगा, लेकिन इफ़ RX इज एक्सिस देन R4N प्लस X माइनस मेजर होगा। क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड इसका नाम है। ठीक है, अमोनिया इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड बेस, अमोनिया गुड न्यूक्लियोफाइल भी है एज वेल एज बेस